15 फाइनेंस कमीशन है। अब यही बात करंट अफेयर में होगी, जब 16 फाइनेंस कमीशन आएगा तो आधार बदल सकता है। अभी तक तो यही है, तो इतना ही करंट अफेयर होता है, रोल तो कुल मिला के एक ही होता है। बच्चों, अगला वित्त आयोग आके ये नहीं कह देगा भारत में फुक्कर राज्यों को पैसा मत दो, ऐसा वित्त आयोग थोड़ी कहेगा। अगला वित्त आयोग थोड़ी कह देगा कि उत्तर प्रदेश बिहार के साथ ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इनकी ये खुद उत्तरदायी है। ये हर वित्त आयोग यही कहेगा बच्चों। यानी वित्त आयोग का बेसिक प्रिंसिपल कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय है, डीपीएसपी है, वो खत्म नहीं होने जा रहा है। हाँ, थोड़ा 2-4%, यानी कुछ चीजें तो नहीं बढ़ेंगी, जैसे इनकम डिस्टेंस। तो अब सवाल है कि केंद्रीय करों का, कि वित्त आयोग का बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है, केंद्रीय करों का विभाजन करना। तो केंद्रीय करों का विभाजन के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाए, यही तो मुद्दा है। तो पहला, आय दूरी। इनकम डिस्टेंस का मतलब है जो राज्य, आय दूरी का मतलब है कि जिन राज्यों की औसत आय से आय कम है उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, और जिन राज्यों की आय औसत आय से ज्यादा है उनको थोड़ा कम मिलेगा। यानी जो गरीब है उनको ज्यादा, जो अमीर है उनको कम। यही है। अब सवाल ये है, इसका मतलब है कि 50 रुपए तो आय दूरी के आधार पर दिखेगा, क्योंकि याद रखिए, अगर वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम है केंद्रीय करों का विभाजन, केंद्रीय करों का एक विभाजन कितना है, मान लो संघ सरकार के पास कितने रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए। अगर संघ सरकार के पास 100 रुपए आ गए तो पहला क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल का मतलब है इस 100 में 41 रुपए किसको मिल जाएगा, संघ सरकार को। 100 में 41 रुपए मिल गया राज्यों को। इस 41 में, अब ये वर्टिकल डिवीजन है, इस 41 में 41 रुपए में 28 राज्यों का डिवीजन कैसे किया जाए, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 41 रुपए का डिवीजन 28 राज्यों में कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 100 में 41 रुपए मिल गए तो वेल नोन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसी 41 रुपए को डिवीजन करने के लिए आधार बनता है, और हर वित्त आयोग का आधार को चेंज कर सकता है। लेकिन आप याद रखो, जितने वित्त आयोग बने हुए हैं, ये 3 आधार तो चेंज बिल्कुल नहीं होते। इनकम डिस्टेंस, एरिया, यानी जिसका भूभाग बड़ा उसको पैसा ज्यादा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको पैसा ज्यादा, ये बात ध्यान रखने की है। और इसीलिए बच्चों देखो, कई बार कर्नाटक जो अमीर राज्य है थोड़ा चिढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर 3 क्राइटेरिया, कोई ऐसा वित्त आयोग आप नहीं पाओगे इसमें 3 क्राइटेरिया ना हो, ये तो रहेगा। यानी कुल मिला के 50, 15 और 17.5। अब हमने क्या किया है, बात ध्यान में रखने की है, क्योंकि 1971 का पॉपुलेशन बेस हमने हटा दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। अब हमने 1971 के बजाय क्या कर लिया है, 2011 के जनगणना आधार को मान लिया है, इसलिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ा। आप जानते हो लोकसभा की सीट वे भी 1971 की जनगणना के आधार पे है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम 2011 के जनगणना आधार को मानेंगे तो उसमें जिसने जनसंख्या बढ़ाई भाई नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट, इस पूरे आंकड़े से उन राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा जिन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाई। इसलिए बच्चों, लोकसभा का परिसीमन करने में आज भी हमारे सामने चैलेंज है। वो चैलेंज क्यों है, क्योंकि लोकसभा, अगर लोकसभा में हम उत्तर भारत के राज्यों को पैसा भी ज्यादा देंगे, रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा देंगे, दक्षिण भारत के राज्य इस पर नाराज होंगे। इसलिए बच्चों, बैलेंस बना के रखना है। तो वित्त आयोग का मूल काम क्या है, बैलेंस बना के रखना। और अभी तक तो 71 का पॉपुलेशन बेस चल रहा था, 15वें वित्त आयोग ने बड़ी होशियारी से क्या किया, आधार चेंज कर दिया। इसलिए बच्चों, कर्नाटका के द्वारा लगाया गया आरोप ठीक नहीं, हमें पैसा कम दिया गया, इसको कितना अनुदान दिया जाएगा, इस सिद्धांत का निर्धारण वित्त आयोग करता है। और इसी वित्त आयोग ने 1969 में, जब वित्त आयोग के अध्यक्ष गाडगिल थे, तो गाडगिल फार्मूला आया था। उस गाडगिल फार्मूले से विशेष राज्य के दर्जे की बात आई, और गाडगिल ने कहा कि भाई देखो, जो गरीब राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, जहां जनजातीय आबादी ज्यादा है, जहां पहाड़ी है,
उनको थोड़ा पैसा ज्यादा दिया जाए। अगर उनको 100 रुपए दिया जाए तो 90 रुपए लोन, 90 रुपए अनुदान है, 10 रुपए लोन। वहां कोई इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें हम टैक्स कम से कम ले। तो बच्चों कुल मिला के यानी 80 रुपए तो हम गरीबों को, 80 रुपए के बांटने में गरीबों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। 50 और 15 30, एरिया 15, पॉपुलेशन 15, बाकी 20 रुपए में सब कुछ बांट रहे हैं। अब सवाल ये है बच्चों, इसका मतलब है अब अगर हमने उत्तर भारत की हितों को ध्यान में रखा, भाई दक्षिण भारत के हितों को तो ध्यान में रखते, कहीं के ध्यान रखना था बच्चों। इसलिए आप देखोगे कि हमने थोड़ा सा चेंज यहां पे किया। इसलिए दोस्तों, वित्ताय की भूमिका क्या होती है? बैलेंस बना कर रखना उत्तर दक्षिण के बीच, निष्पादन। और भाई याद रखो बच्चों, अब ये ठीक बात है, यही लोकतंत्र में जैसे जब मंत्रियों में हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि डेमोक्रेसी बेसिक फिलॉसफी है। इसलिए कहा भी जाता है लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पैसा किसको दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में कोई इफिशियंसी को ध्यान में नहीं रखते बच्चों, अन्यथा ये सबसे ज्यादा तो तेज निर्णय तानाशाही में होता है। चाइना इतना आगे बढ़ गया क्योंकि हम डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल क्या होता है? सबका साथ सबका विकास। तो हो सकता है कोई इस तरह प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन अगर वो पिछड़ी जात से नहीं, अनुसूचित जात जनजाति से नहीं, तो कौन सा स्वीकार करेगा आज की डेट में? ये तो समस्या डेमोक्रेसी की है, बट समस्या नहीं है, ये अपने आप में अच्छा ही है। डेमोक्रेसी में वंचित वर्ग को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे ही देंगे, वो हर जगह देते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा उसकी भागीदारी ज्यादा। इसलिए बच्चों, लेकिन डेमोक्रेसी में इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुशल है उनको आप पेनलाइज करोगे। तो दक्षिण भारत के लोगों ने अगर जनसंख्या नियंत्रित किया है, राजकोषीय प्रबंध में थोड़ा योगदान दिया है, तो उनको भी रिवार्ड करेंगे। इसीलिए हमने पहली बार 15वीं वित्त आयोग में क्राइटेरिया रखा जननांकी प्रदर्शन। ये है आय दूरी, ये है भूभाग क्षेत्र, ये है संख्या। पहले 71 के बेस पे था, अब हमने क्या कर दिया? 2011 कर दिया। और ये है जननांकी प्रदर्शन, यानी जिन लोगों ने जनसंख्या को कम किया, यहां उनको पुरस्कार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमें दो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तुमने कहा भाई जिन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उनके लिए 12.5% का शेयर जाएगा। और आजकल देखते हो सतत विकास बहुत बड़ा मामला है, यानी वन और पारिस्थितिकी, तो वन और पारिस्थितिकी, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, पर्यावरण के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और हमें पेरिस पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आज तो सामाजिक न्याय के साथ पर्यावरणीय न्याय भी चल रहा है। एक जमाना था कि वो सोशल जस्टिस की बात होती थी, वो जेंडर जस्टिस आ गया, जेंडर जस्टिस के बाद एनवायरमेंटल जस्टिस आ गया। तो हमने कहा भाई, क्योंकि अगर इनको हम रिवार्ड नहीं करेंगे तो जिन राज्यों के पास ज्यादा वन है वो वन काट के सब इंडस्ट्री लगवा देंगे। इसका मतलब है संघ सरकार उनको कुछ फायदा दे, और फिर क्या होगा? राजकोषीय प्रबंध जिसका अच्छा होगा, जो कर अच्छा वसूल कर रहा है, राजकोषीय प्रबंध में अच्छा योगदान दे रहा है, उसको भी 2.5% मिलेगा। इसका सीधा मतलब है हमने, अब बच्चों सब साथ में करेक्ट लिख लेना, क्योंकि अब देखो ऑनलाइन क्लास में लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी आराम से बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, साथ साथ अब लिखते रहो। और ये बल्कि जगह सही लिखा बच्चों, लिखवाने उखाने बच्चों वाला काम होता है। एक बेसिक बात समझ लो और फिर उसको जैसे चाहो अपने तरीके से लिख। इसलिए अब अगर ये आधार देखो तो आधार आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका अगर आधार देखा जाए, इसका मेन इंप्लीकेशन देखा जाए, तो दोस्तों ये देखो, हमने, यही तो वित्त आयोग की भूमिका है।